चलिए दोस्तों नमस्कार। आज फिर हमने दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने वाच्य लेकर आए हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमित ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दोस्तों हम लोग आज वाच्य पढ़ेंगे। अगली वीडियो आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे। आज वाच्य के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद वाच्य पर वीडियो बनेगी तो प्रश्न वाली वीडियो बनेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग देखे थे यह संस्कृत वाच्य में हम लोग कर्म के बारे में इससे पहले पढ़े थे कि कर्म प्रधान होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता गौण होता है। तो यह चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज पूरी जानकारी और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखिएगा वाच्य के बारे में। कर्मवाच्य में हमने बताए थे कि एक यक धातु होती है, यक धातु से य दिखाई देता है। तो दोस्तों कर्मवाच्य या भाववाच्य में, कर्मवाच्य या भाववाच्य में लट लकार का अक्सर ही प्रयोग होता है। लट लकार का यह अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन। तो वचन 3 होते हैं, अच्छी तरह मालूम है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किस क्रियाओं का कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग होता है यह देख ले रहे हैं। यह आप लोगों से बता चुके हैं। आत्मनेपद की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो जो क्रियाएं लिखेंगे ये आत्मनेपदी की होंगी। जैसे अगर पठ धातु हमने लिख दिया तो पठ धातु तो इस प्रकार चलेगा, पठ्यते, 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 पठ्य से, पठ्य, पठे थे और पठ्य धे, पठे, पठ्या महे, पठ्या वहे। दोस्तों आप लोग कन्फर्म हो जाइएगा कि ये जो क्रियाएं लिखे हैं केवल यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग होती हैं और इसका प्रयोग इसके अलावा कर्तृवाच्य में कभी नहीं होगा। जीवन में कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होगा। यह क्रियाएं देखिएगा तो केवल कर्मवाच्य या भाववाच्य में। यह बात हमारी अच्छी तरह आप लोग समझ गए होंगे। तो और ट्रिक बता रहे हैं कि दोस्तों आप लोगों से बता दे रहे हैं, एक यह क्रिया है पठ्यते, लिख्यते, गम्यते। इस प्रकार की जब क्रिया आएगी तो केवल भाववाच्य में, केवल भाववाच्य में अगर देखिएगा तो भाववाच्य में केवल इस प्रकार की क्रिया आएगी। तो यह पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, हस्यते, इस प्रकार की क्रिया अगर आए तो यह भाववाच्य में। ये इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे क्या कर्मवाच्य में नहीं, तो कर्मवाच्य में भी आ सकती है। अब लेकिन यह जो आप लोग 8 क्रियाएं देख रहे हैं
पठेते पठ्यन्ते अपठ्यसे पठेथे पठ्यद्वे पठे पठ्यावहे पठ्यामहे। तो पठ्यामहे पठ्यावहे। तो दोस्तों आप लोग इतना दिमाग में रहे यहाँ पर दोस्तों, पठ्य पठ्यावहे वहे और पठ्यामहे यहाँ पर महे। तो दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि यह क्रिया जब भी आए, यह आठों क्रिया आए तो इतना जान जाइएगा कि यह कर्मवाच्य है। लेकिन यह क्रिया आए तो यहाँ पर थोड़ा से रुक जाइएगा। अगर इस क्रिया के साथ कर्म है तो कर्मवाच्य लगाएंगे, अगर कर्मवाच्य नहीं है, कर्म नहीं है, तो आप भाववाच्य लगाएंगे। बस इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है कि इस क्रिया के साथ गम्यते पठ्यते लिख्यते खाद्यते इस प्रकार की क्रिया आए, अगर इसके साथ कर्म हो तो कर्म लगाइएगा, अगर कर्म नहीं है तो भाववाच्य लगाएंगे। बस इतना ही दिमाग में रहे। और जब भी आता है तो प्रथम पुरुष एक वचन, यह देख रहे हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया केवल अगर प्रयोग होगा आत्मनेपदी की तो भाववाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य में भी रहेगा अगर कर्म के साथ आया है तो। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं यह पठ धातु है और कर्मवाच्य भाववाच्य में इन क्रियाओं का ही प्रयोग होगा और परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग केवल कर्तरी में होता है। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठाओ पठाम, या किसी भी धातु का आ जाए परस्मैपदी का, तो वह जब भी प्रयोग होगा तो कर्तरीवाच्य में, नहीं तो यह क्रिया आएगी तो आप लोग जान जाइएगा कि भाववाच्य है या तो कर्मवाच्य। अगर ये आठों क्रियाएं आएंगी, यह आठों क्रियाएं इसको छोड़कर, तो यह जान जाइएगा कि यह कर्मवाच्य है। अगर यह आएगी तो यहीं पर रुकना है थोड़ा से। अगर कर्म के साथ रहेगी तो यह कर्मवाच्य होगा, अगर कर्म के साथ नहीं रहेगी तो यह भाववाच्य होगा। इतना दिमाग में रख लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरा विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यह वाच्य, क्या है वाच्य। हम बता चुके हैं, बात के कहने के ढंग या तरीका को हम लोग वाच्य कहते हैं। बात के कहने के ढंग या तरीका को वाच्य कहते हैं। वाच्य आप लोग जानते हैं तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ कि भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जिसमें भाव प्रधान हो। नंबर 1 अगर विशेषता पूछता है तो भाव प्रधान होता है, इसमें न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं। दूसरी बात, कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, तृतीया विभक्ति में होगा। कौन? कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा। नंबर 3 देखते हैं, कर्म का अभाव होता है। इस वाच्य में कर्म होता ही नहीं है, कर्म का अभाव होता है। और दोस्तों बात करें कि इसमें जो कर्ता होता है वह गौण होता है या अप्रधान कह सकते हैं, या अप्रधान होता है या अनुक्त भी कह सकते हैं। अब उसके बाद क्रिया नंबर 5 की बात करें। क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। क्रिया सदैव क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी सदैव। इतना दिमाग में। क्रिया नंबर अगली बात कर लें। क्रिया जो है आत्मने पद की होगी। अभी आप लोग देखे हैं, इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। भाववाच्य की क्या विशेषता है, तो भाव प्रधान होगा, कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म का अभाव होगा, कर्म
रहित होगा, कर्ता गौण होगा या प्रधान होगा, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, क्रिया आत्मनेपद की होगी। तो दोस्तों जैसे में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि जैसे कौन सी क्रिया होगी, पठ्यते, गम्यते, लिख्यते, खाद्यते, इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होगा। इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होगा। यहाँ पर लिखा है क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, वह भी आत्मनेपद की होगी और कर्म नहीं होगा। यहाँ से पकड़ सकते हैं आराम से आप लोग। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहे कि उदाहरण बताइए तो यह लिख सकते हैं, श्यामेन लिख्यते। श्याम क्या करता है? श्याम के द्वारा लिखा जाता है। श्याम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है? यह कर्ता है, यहाँ पर यह क्रिया है। तो दोस्तों क्रिया है तो कर्म नहीं है, तो श्याम के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों भाव प्रधान होता है। देख रहे हैं, श्याम के द्वारा लिखा जाता है, ऐसा कोई कह रहा है भाव से। कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है, तो कर्ता श्यामेन आप लोग बालकेन जानते हैं, रामेण जानते हैं, मोहनेन जानते हैं, सोहनेन जानते हैं, रमेशेन जानते हैं, रामेण जानते हैं। तो इस प्रकार तृतीया होगा। कर्म का अभाव होगा, कर्म है ही नहीं। कर्ता गौण होगा या प्रधान होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, इसलिए आप लोग जानते हैं यह गौण अप्रधान है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी तो लिख्यते, यह जो लिखा है आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन की है। उसके बाद क्रिया आत्मनेपद की होगी तो हाँ क्रिया आत्मनेपद की है। हमारी जानकारी में यह सब पॉइंट आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो दोस्तों हम चार्ट द्वारा सभी वाच्यों को बता दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा से देख लीजिए कहाँ से कैसे पकड़ेंगे। इस चार्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आनंद आता हो तो अपने दोस्त मित्रों को भी बताइएगा कि इस चैनल पे सीरियल वाइज वीडियो जो है जिस टॉपिक की चाहिए आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वाच्य, फिर उसके बाद क्रिया लिख दे रहे हैं, क्रिया लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो है 3 कॉलम बना ले रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार कॉलम बना ले रहे हैं। प्रधान, गौण, रूप दोस्तों दिखाई दे रहा है। हम लोग वाच्य के सामने जो है, वाच्य के सामने नंबर, यहाँ पर आप लोग वाच्य लिखे हैं तो वाच्य इसमें लिखेंगे, कर्तृ वाच्य। नंबर 2 कर्म वाच्य। नंबर 3 भाव वाच्य। तो अब कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होता है दोस्तों? क्रिया क्या होता है? कर्ता के अनुसार चलता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया कैसी होती है? तो यह प्रथम पुरुष एक वचन में होती है क्रिया। और कर्तृवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। फिर कर्तृवाच्य में क्या गौण होता है? किसका कम सम्मान होता है? तो इसमें कर्म का कम सम्मान होता है। कर्मवाच्य में किसका कम सम्मान होता है या अप्रधान होता है? कर्मवाच्य में तो कर्ता का। अब उसके बाद कोई कहे भाववाच्य में किसका कम सम्मान होता है? तो कर्ता का। चलिए दोस्तों, अब कर्तृवाच्य में किस प्रकार के रूप चलते हैं? तो पठति, लिखति, इस प्रकार खादति,
पश्यति इस प्रकार के रूप चलेंगे। कर्मवाच्य में पठ्यते, लिख्यते इस प्रकार के, और इसमें जैसे हस्यते या यह भी रूप इसमें चल सकते हैं, पठ्यते लिख्यते इस प्रकार के भाववाच्य में। तो आप लोग यह चार्ट अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो बना लेना कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता। कर्तृवाच्य में क्या गौण होता है? कर्म। कर्तृवाच्य में किस प्रकार के रूप चलते हैं? पठति, पठता, पठन्ति इस प्रकार के रूप चलते हैं परस्मैपदी में। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। क्या प्रधान होता है तो कर्ता किस प्रकार के रूप चलते हैं तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। पठ्यते, लिख्यते, खाद्यते इस प्रकार के रूप चलेंगे, लेकिन यह पूरा लट लकार के रूप इसमें आ जाएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होती है। भाववाच्य में क्या प्रधान होता है तो भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में क्या प्रधान होता है तो कर्ता। भाववाच्य में रूप हस्यते, लिख्यते, पठ्यते इस प्रकार के रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया चलेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कर्तृवाच्य के भेद भी देख लेते हैं। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है, जो लोग वाच्य कई लोगों से पढ़े होंगे लेकिन यहाँ से भी पढ़ेंगे, कुछ न कुछ आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होगी जो इस समय परीक्षाओं में पूछता है। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं हम लोग कि कर्तृवाच्य आप लोग देखे थे। एक कर्तृवाच्य देखे थे। यह कर्तृवाच्य के आप लोगों को बताएं कि दो भेद कर सकते हैं या किसके अनुसार? कर्म के आधार पे। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया की बात करें। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक क्रिया का जो है हम लोग परिवर्तन करें, परिवर्तन अगर कभी करना है आपको तो यह हमें कर्मवाच्य में केवल करेंगे, भाववाच्य में मत करना, क्योंकि सकर्मक में कर्म सहित होता है। अकर्मक जो है यह केवल करेंगे भाववाच्य में, भाववाच्य में करेंगे अकर्मक क्रिया का प्रयोग। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में इस प्रकार लिख सकते हैं, रामेण पुस्तकम पठति। अब सोचिए रामेण पुस्तकम, यहाँ पर देखिए थोड़ा से हो जाता है, रामः पुस्तकम पठति। तो दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है, कर्म है, यहाँ पर यह कर्ता है, यह कर्म है, यह क्या है? क्रिया है। तो चलिए दोस्तों अगर सकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य की है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिखना रामेण, यह तृतीया में हो जाएगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। आप लोग जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसके बारे में अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकम, यहाँ पर पठ्यते। अगर कोई यह आपसे पूछ दे यह जो पुस्तकम है यह कहाँ का है तो आप लोग क्या कहेंगे? कर्मवाच्य में जो पुस्तकम है यह कहाँ का है तो प्रथमा एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का है। अगर कोई पूछे यह पुस्तकम कहाँ का है तो आप कहेंगे द्वितीया
एक वचन का है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात समझ में आ गई। अगर इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों कि रामः पठति, पठति राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक है। तो इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो लिखेंगे रामेण पठ्यते। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। हमारी जानकारी में बात समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों और कुछ बात कर ले रहे हैं हम लोग। और थोड़ा से एक टॉपिक, थोड़ा सी इसमें से कहाँ से परीक्षा आ रहे हैं यह देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार की परीक्षाएं इस समय किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा से हम लोग बात करते हैं कि क्या उक्त होता है, क्या अनुक्त होता है, इसके बारे में। आप लोग उक्त और अनुक्त के बारे में जानते हैं। अगर कर्तृवाच्य की बात करें, हम लोग कर्मवाच्य की बात करें, वाच्य की और भाववाच्य की बात करें तो दोस्तों आप लोगों से बता दे रहे हैं उक्त और अनुक्त क्या होता है। उक्त का मतलब कि प्रधान लिख सकते हैं, जो प्रधान होगा उसे उक्त कहेंगे, और जो क्रिया के अनुसार होगा उसे उक्त कहेंगे। इतना दिमाग में रहे दोस्तों। अब आ जाइए टॉपिक पे। कर्तृवाच्य में क्या उक्त होता है, तो कर्ता जो है उक्त होता है कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या उक्त होता है, तो कर्म होता है उक्त। और भाववाच्य में क्या उक्त होता है, तो क्रिया उक्त होती है। हमारी बात हमारी जानकारी में आप लोग समझ रहे हैं। अगर कोई कहे कि कर्तृवाच्य में क्या अनुक्त होता है, तो कर्म अनुक्त होता है। कर्मवाच्य में क्या अनुक्त होता है, तो यहाँ पर कर्ता अनुक्त होता है। भाववाच्य में क्या अनुक्त होता है, तो कर्ता अनुक्त होता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछ रहे हैं। अब उक्त और अनुक्त हमारी जानकारी में हमारी बात समझ में आ गई होगी यहीं से कि उक्त क्या होगा, जो प्रधान होगा जिसमें वह उक्त होगा, और जिसके अनुसार क्रिया चलेगी उसी को उक्त कहेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, इसलिए कर्ता क्या है, उक्त है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया, कर्म उक्त है। और भाववाच्य में आप लोग जानते हैं कि कर्ता का कोई महत्व नहीं होता, तृतीयांत होता है, तो वह कर्ता अनुक्त हो गया, क्रिया उक्त कह सकते हैं, भाव उक्त कह सकते हैं। इस प्रकार चलिए दोस्तों और कुछ बात कर ले रहे हैं हम लोग कि जो प्रधान या क्रिया जिसके अनुसार कार्य करे वह उक्त होता है, ऐसा आप लोगों को बता चुके हैं। अब प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं कि प्रश्न देखिए और बताइए क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। तो परिवर्तन की बात भी कर सकते थे कि परिवर्तन कैसे करेंगे। तो देखिए, अच्छा, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन में आप लोग लिख सकते हैं कि कर्तृवाच्य और यहाँ पर कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। यहाँ पर कर्तृवाच्य के हमने वाक्य लिखेंगे और वहाँ पर जो है हम लोग कर्मवाच्य के वाक्य लिखेंगे। 2 3 4। चलिए दोस्तों, अगर हम कहें कि रामः वेदम पठति, राम वेदम पठति, रामः वेदम पठति, राम वेद पढ़ता है।
रमा पुस्तकम लिखती, रमा पुस्तक लिखती है। यहाँ पर श्यामेन पाठम पठति, श्याम पाठ पढ़ता है। मोहनेन विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। चलिए मोहन, यहाँ पर अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो इस प्रकार मुझे लिखना नहीं चाहिए था आप लोगों के सामने कि नहीं मोहनः रामः। चलिए दोस्तों, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्ता के अनुसार कर्म हो रहा है। कर्ता के अनुसार, जो कर्ता के अनुसार क्रिया काम कर रही है। राम प्रथमा एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथमा एक वचन की, रमा भी उसी प्रकार, श्याम भी उसी प्रकार और मोहन भी उसी प्रकार। और एक प्रश्न आप लोगों के सामने 5 कर दे रहे हैं कि रामः वेदम रमाः वेदम पठन्ति। बहुत सी रमा के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। कर्मवाच्य में रामः वेदम पठति, इसका कर्मवाच्य बताइए। तो इसको तो तृतीया करना, पहले तृतीया करना आप लोग कर्मवाच्य बदलने के लिए, और यह आत्मनेपदी की होगी। तो लिखेंगे रामेण वेदः पठ्यते। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ में आ रहा होगा कि रामेण वेदः पठ्यते। क्यों? क्योंकि यह जो है कहाँ का होगा? प्रथमा एक वचन का, यह जो है द्वितीया एक वचन का है। तो चलिए रमा को देखिए, रमया, रमा, आप लोग रमा का रूप जानते हैं, रमा रमाम रमया, यह तृतीया में बदल देना। अब पुस्तकम को जो है पुस्तकम ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकम और कर्मवाच्य में हमेशा यहाँ पर ध्यान देना, इसको बनाकर यहाँ पर ध्यान देना, इसी के अनुसार क्रिया चलेगी, इतना दिमाग में रहे। तो लिखेंगे लिख्यते, लिख्यते लिखेंगे। चलिए दोस्तों, श्याम पाठम पठति, तो लिखेंगे श्यामेन, इसको अब छोड़ दीजिए, यहाँ पर पाठम है तो पाठः पठ्यते एक वचन का है। तो चलिए दोस्तों, मोहन विद्यालयम गच्छति, तो मोहनेन विद्यालयः गम्यते, विद्यालयः गम्यते। रमा वेदम पठन्ति, और रमा देख लीजिएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे? रमा है, कर्मवाच्य में बदलना है दोस्तों, तो लिखेंगे रमा भी, क्योंकि यह आप लोग रमा प्रथमा की लाइन देख रहे हैं, रमा रमे रमा, तो इसको तृतीया में बदल देंगे। तृतीया का बहुवचन, यह प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन कर देना। वेदम है तो वेदम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वेदः कहेंगे, फिर उसके बाद पठन्ति लिखा है तो आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसके अनुसार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार चलेगा, तो पठ्यते, पठ्यते। क्यों पठ्यते कहे हैं? क्योंकि वेदः जो है वेद के कर्म के अनुसार क्रिया काम करेगी। यहाँ पर कर्ता के अनुसार कर रही थी, यहाँ पर भटकिएगा मत, इसके अनुसार नहीं क्रिया काम करेगी, क्रिया अब इसके अनुसार काम करेगी। अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे।
तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए आगे कुछ प्रश्न करते हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न दे रहे हैं, वह देखिएगा। हमारी जानकारी में इसी चार्ट पे एक और आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि दोस्तों यह जब भी परिवर्तन होगा तो कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य का भाववाच्य में। तो यहाँ पर परिवर्तन करके और दिखा दे रहे हैं भाववाच्य में। अब परिवर्तन कर्तृवाच्य का भाववाच्य में कर लीजिए, भाववाच्य में करिए। यहाँ पर नंबर 1 लिख दे रहे हैं, रामः पठति। नंबर 2 है सीता खादति। नंबर 3 है रमा विद्यालये गच्छति। नंबर 4 है श्यामः पश्यति। चलिए दोस्तों, यह वाच्य किस प्रकार का है? कर्तृवाच्य। रामः पठति, सीता खादति, रमा विद्यालये गच्छति, श्यामः पश्यति। डिस्टर्ब हो रहे होंगे का प्रश्न पे, लेकिन देखिएगा हम लोग भाववाच्य में इसको कैसे परिवर्तन करते हैं। यह कर्ता के अनुसार कर्म, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। रमा एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन का है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो यह भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। हर जगह यही लागू है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस सभी को तृतीयांत कर देंगे। यहाँ पर रामेण कह देंगे, यहाँ पर सीता है तो सीतया कह देंगे, सीतया कह दिए। यहाँ पर रमा है तो रमया कह दिए। यहाँ पर श्याम है तो श्यामेन कह दिए। कोई दिक्कत किसी को? अभी तो यही बदल दिए हैं। यहाँ पर पठति है तो पठ्यते, आप लोग प्रथम पुरुष एक वचन में जानते हैं। खादति लिखा है तो खाद्यते। यहाँ पर गच्छति लिखा है तो गम्यते। चलिए यहाँ पर पश्यति लिखा है तो क्या लिखेंगे? दृश्यते। हो गया एकदम साफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है एक जगह है, मुझे मालूम है, विद्यालय। क्यों? क्योंकि रमया विद्यालय गम्यते, रमा के द्वारा विद्यालय में गम्यते माने जाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों में पर आप लोग जानते हैं सप्तमी विभक्ति है। जब भी बदलेगा कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में क्या बदलता है आप लोग जानते हैं, प्रथमा का एक वचन या द्वितीया का एक वचन, इस प्रकार के वाक्यों में बदलेंगे। यह नहीं है, यह तो आप लोगों का, आप लोग जानते हैं अधिकरण कारक जो है स्थानवाची होता है। यह कर्म का काम नहीं करेगा। कर्म का काम विद्यालय में यह कर्म का काम नहीं करेगा। ऐसा अगर प्रश्न आ जाए उलझाऊ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह आप लोग विद्यालय में रमया गम्यते, रमया कहाँ पर गम्यते? विद्यालय में। तो रमा के द्वारा विद्यालय में जाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग हमारी बात, हमारी जानकारी में अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोगों से फिर वाकिफ़ होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। दोस्तों फिर अगली वीडियो में आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।